बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम आयट स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में बातें कर रहे थे और स्पीकिंग मॉड्यूल में हमने जो है उसका इंट्रोडक्शन किया था कि स्पीकिंग जो है वो क्या होता है, उसमें क्या आता है। इसके अलावा जो है उसमें फिर हमने पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट्स है। पार्ट 1 जो है वो हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने बताया था कि उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं, उसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। ठीक है। आज जो है हम क्या करेंगे, आज जो है हम पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सही है। तो आयट स्पीकिंग पार्ट 2, आयट स्पीकिंग पार्ट 2 जो है इसको प्रेजेंटेशन पार्ट भी कहते हैं या इसको प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन होता है। सही है। उसमें आपको एक टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक में आपको जो है वो बातें करनी होती है। सही है। तो यही जो पार्ट 2 है इसको फर्दर जो है वो 3 फेजेस में तकसीम किया गया है। नंबर 1, इसमें 1 मिनट दिया जाता है किस चीज के लिए? प्रिपरेशन के लिए। सही है। नंबर 2, 1 मिनट इसमें दिया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। सही है। और नंबर 3, 1 मिनट इसमें दिया जाता है क्वेश्चंस। वो जो जिस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन दिया होगा उसमें वो क्वेश्चंस फिर पूछते हैं और उसके जो है वो जवाब देने होते हैं। सही है। तो नॉर्मली इस तरह होता है, बाद औक़ात जो है वो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सही है। क्वेश्चन का जो ड्यूरेशन है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये बात आपकी ज़हन में होनी चाहिए। सही है। तो वो आपको क्या कहते हैं, आपको जो है वो एक टॉपिक देते हैं, फिर आपको जो है वो कहते हैं कि अपने इस पे जो है थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए अपनी प्रिपरेशन करो और ख़ुद को जो है वो तैयार करो। तो उस टाइम जो है वो आपको पेंसिल और उस एक पेज जो है वो अलाउ करते हैं कि उस पर आप अपने साथ जो है अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। सही है। तो जब 1 मिनट पूरा हो जाता है प्रिपरेशन का तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि आप जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करें। तो फिर आपने जो है वो 1 मिनट जो है वो लगातार बोलना है, रुकना नहीं है। बाद वक़्त इस तरह भी हो सकता है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा जो है वो आपको बोलने का मौका दे, लेकिन आपने रुकना नहीं है। ठीक है। आपने बोलना है, जब तक वो न कहे कि रुक जाएं तब तक आपने रुकना नहीं है। सही है। तो ये बात आपकी ज़हन में होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो टॉपिक उसने दिया है, जो बातें आपने की है, तो उसमें फिर वो आपसे क्वेश्चंस करता है मुख्तलिफ, और उस क्वेश्चंस के जो है वो आपने जवाब देने हैं। सही है। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने जो है उन्होंने आपको जो ये प्रिपरेशन का टाइम दिया है तो इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज योर प्रिपरेशन टाइम। सही है। जितना टाइम उसने प्रिपरेशन के लिए दिया है उसको यूटिलाइज करना है, कंप्लीटली कवर करना है। ठीक है। ताकि आपके जहन में उसने जो टॉपिक दिया ताकि उसके मुतालिक आपके जहन में जो भी बातें आए वो अपने साथ जल्दी जल्दी नोट करें, ताकि वो आप जो है उसको फिर डिमॉन्स्ट्रेशन में उसको जो है वो बता सकें। सही है। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन में वो प्रेजेंटेशन इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन के लिए वो 1 मिनट टाइम तकरीबन देते हैं और 1 मिनट में आपने लगातार बोलना है। बाद वक़्त तो 1 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने रुकना नहीं है जब तक एग्जामिनर न कहे कि रुक जाए। सही है। तो आपने जो है फुल टाइम जो है वो बोलना है। सही है। लेकिन बोलने के साथ साथ अगर आपको उस जो टॉपिक उसने दिया है उसको जो है वो उस टॉपिक की आपको समझ नहीं आ रही हो, मतलब उस टॉपिक में जो है आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह नहीं करना है कि आप एग्जामिनर को बोले कि मुझे जो है ये टॉपिक चेंज कर दो, ये टॉपिक सही नहीं है या इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इस तरह बिल्कुल नहीं बोलना, आपने झूठ बोलना है उसके बारे में। सही है। मिसाल के तौर पर उसने रनिंग एक टॉपिक आपको दिया है। सही है। तो फिर आपने रनिंग के बारे में जो है वो खुद से झूठ बोलना है कि रनिंग मुझे अच्छा लगता है, बचपन से मुझे रनिंग बहुत अच्छा लगता था, रनिंग में मैं खेलता था। सही है। बारिश में मैं खेलता था, ये करता था, वो करता था। अभी मैं जब बारिश होती है तो इस तरह मुझे फील आती है। इस तरह मुख्तलिफ आपने जो है खुद से बातें बनानी होती है और वो जो है वो बोलने होते हैं। सही है। तो इस तरह जो है वो आपसे जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपको दे उसको आपने ये नहीं करना, एक्सक्यूज नहीं करना कि ये टॉपिक जो है ये सही नहीं है। सही है। डोंट एक्सक्यूज या नेवर एक्सक्यूज। इसके अलावा फिर आखिर में वो क्या करते हैं, जो प्रेजेंटेशन आपने दिया वो उसमें आपसे क्वेश्चंस करते हैं, तो आपने जो है प्रॉपरली जो है वो आंसर्स देने हैं। आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपरली। सही है। तो आप जो क्वेश्चन वो पूछे उस टॉपिक में तो आपने उसके प्रॉपरली जो है वो जवाब देने हैं। ठीक है। झूठ बोलना है, लेकिन बोलना है, चुप नहीं रहना, खामोश नहीं रहना और ये नहीं कहना कि इसके बारे में मुझे पता नहीं।
सही है, कुछ ना कुछ जो है वो बोलना है अपनी तरफ से, और रिलेटेड टू द टॉपिक बोलना है। जो चीज़ आपसे पूछे उसके रिलेटेड बोलना है, झूठ बोलना है लेकिन उसके रिलेटेड बोलना है। मतलब उसने आपसे रनिंग के बारे में पूछा है तो आपने रेन के बारे में ही बात करनी है। ये नहीं करना कि आप फॉरेस्ट के बारे में चले जाओ, इकोसिस्टम के बारे में चले जाओ। ठीक है, इकोसिस्टम वगैरह फॉरेस्ट को टच करो लेकिन मेन फोकस आपका रेन पे होना चाहिए। तो इस तरह आपको जो टॉपिक दे मेन फोकस उस पे होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो आपके पास तो आप खुद से भी जो है वो झूठ भी उसके बारे में बोल सकते हैं। सही है, क्योंकि वो आपकी जो है वो बातें चेक करना चाहते हैं कि किस तरह आप बोलते हो इंग्लिश। सही है। इसके अलावा फिर जो है वो पार्ट 3 आ जाता है, आयल्स स्पीकिंग पार्ट 3। अच्छा, आयल्स स्पीकिंग पार्ट 3 जो है इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं। सही है, इसमें भी आपसे वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो जो टॉपिक उन्होंने आपको दिया है उसके रिलेटेड हो सकते हैं, टॉपिक रिलेटेड, या और इररिलेवेंट, टॉपिक से इररिलेवेंट हो, मतलब वो खुद से और भी क्वेश्चन जो है वो आपसे कर सकते हैं। सही है, तो इसका जो है आपने जवाब देना है। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि आपने अपना जो जवाब है वो एक्सटेंड करना है, और कितना एक्सटेंड करना है, 2 to 3 सेंटेंसेस आपने एक्सटेंड करना है। लेकिन यहाँ आपने थोड़ा और भी एक्सटेंड करना है, तकरीबन 5 to 6 लाइन्स तक या 5 to 6 सेंटेंसेस तक जो है वो अपनी बात जो है वो एक्सटेंड करनी है। सही है, तो यहाँ जो आपका जो आंसर हो तो उसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड द आंसर। सही है, तकरीबन 5 to 6 लाइन्स तक। सही है, और इसका फार्मूला क्या है जवाब एक्सटेंड करने का? तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे आप पहले उसका जवाब देके हाँ या ना या इस तरह होता है। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, आंसर देना है। सही है, उसके साथ अगर उसमें कुछ आपको नजर आ रहा हो कि कोई रीजन वो पूछ रहा है तो आपने क्या देना है, रीजन देना है। सही है, और साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करनी। सही है, और अगर रीजन नहीं दिया हो, सही है, तो फिर आपने आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन करनी है, और थोड़े से अगर उसके आपके पास कोई एग्जांपल वगैरह हो तो एग्जांपल्स जो है वो बोलने हैं। आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से जो है आपने आयल्स स्पीकिंग पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आपने साथ करने हैं। सही है, जितना आयल्स का जो कंप्लीट कोर्स था जिसमें हमने जो है वो लिसनिंग भी सारा जो है वो डिस्कस कर दिया, उसके बाद जो है हमने रीडिंग भी डिस्कस कर दिया, उसके बाद जो है हमने राइटिंग भी डिस्कस कर दिया, और आज जो है हमने स्पीकिंग भी कंप्लीट कर दी। सही है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से जो मैंने कोर्स मैंने आपको पढ़ाया है इसी तरीके से आपने अपना आयल्स जो है वो कंप्लीट, इस तरह जो है आपने अपने आयल्स का जो टेस्ट है वो साथ करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आयल्स में मजीद कोई मॉडिफिकेशन वगैरह आती रहेगी तो उस पे जो है मैं साथ साथ जो है वो वीडियोस बनाता रहूँगा, और आपको जो है मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। और अगर इसके अलावा भी मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आती है आयल्स के बारे में तो वो भी मैं जो है उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको जो है मैं अपडेट करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है मुख्तलिफ डिजीज़ डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में जो है हम 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बायो के जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।